तो दोस्तों मैपिंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कंप्लीट मैपिंग कर रहे हैं हम लोग इंडिया की और वर्ल्ड की। चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सीरीज आपकी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है, ठीक है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के पहाड़ों के बारे में, ठीक है। इंडिया के जो माउंटेन पीक्स है उनको मैप से समझेंगे तो आपको काफी कुछ अच्छे समझ में आने वाला है, ठीक। 168 वाला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड या फाउंड इन, ठीक है। पीर पंजाल रेंज के बारे में बात हो रही है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहां पर, ठीक है। अब इससे देखो क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। जो आपका पीर पंजाल रेंज है ना, ये आपको नॉर्थ में दिखेगी, वो भी कहां पे? जम्मू कश्मीर में। जो ये रेंज है ना आपकी, ये वाली, ये है आपकी पीर पंजाल रेंज। अब मैप में देखो तो मैप में आपको समझ में आता है। देखो ये वाली जो आपको रेंज दिख रही है ना, ये है आपकी पीर पंजाल रेंज। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? ये मिलेगी आपको जम्मू कश्मीर में, ठीक। अब बड़े मैप में देख लो, बड़े मैप में देखो ये मैप है, इसमें अलग अलग रेंज दे रखी है। जूम करते हैं तो देखो ये आपको क्या दिख रही है? पीर पंजाल रेंज दिख रही है, ठीक है। और कहाँ पर आ रहा है? ये आपकी जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, अब तो वो यूनियन टेरिटरी हो गई 2019 के बाद में, तो वहां पर है, ठीक। तो सिर्फ इतना ध्यान रखो, क्वेश्चन के हिसाब से चलते, धीमे धीमे, सब कुछ नहीं आज एक ही वीडियो में जान लोगे, ठीक है। धीमे धीमे प्रोसेस है, प्रोसेस के द्वारा अगर गुजरोगे ना तब अच्छे से सब कुछ पता लग जाएगा। तो पीर पंजाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये क्वेश्चन में अच्छा एक चीज बताऊं, ये क्वेश्चन ना बहुत पूछा जाता है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ना काफी आते हैं कि पीर पंजाल कहाँ पर है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या है? बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अक्साई चिन रीजन, ठीक है। अक्साई चिन के बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चिन का भाग है, ठीक। अक्साई चिन, तो देखो अक्साई चिन का जो भाग है वो है आपका लद्दाख पठार, ठीक है। लद्दाख, लद्दाख जो है वो अक्साई चिन का भाग है। कैसे है वो मैं आपको भी समझा रहा हूँ, ठीक। तो देखो पहली चीज तो ये समझो कि हमारा इंडिया का मैप रहा। अब देखो यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर दिख रहा है, यहाँ लद्दाख दिख रहा है। तो जो ये वाला रीजन है ना, जो ये कर्सर है, इसको हम लोग बोलते हैं पीओके बोलते हैं, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि ये वाला जो जितना भी रीजन है ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, इलीगल है। कभी ना कभी हम लोग ले लेंगे, कभी ना कभी, अब तो ऐसा लगता है जल्दी हो जाएगा। और जो ये वाला क्षेत्र है, जो ये वाला रीजन है लद्दाख का, इसको बोला जाता है अक्साई चिन, क्योंकि ये किसके पास में है? ये है आपके चाइना के पास में, ठीक। अब जरा इसको मैप से देखो तो अब देखो, अब समझ में आएगा। देखो ये वाला रीजन मैंने आपको बताया ये पीओके है, और जो इतना वाला क्षेत्र है, इतना वाला रीजन है, इसको बोलते हैं हम लोग अक्साई चिन। क्या बोला जाता है? अक्साई चिन। क्योंकि ये किसने आपका ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है? ये है आपके चाइना के पास में, ठीक। कब करा था? 1950 से उसने इस पे कब्जा करना जो है चालू कर दिया था, ठीक। ये आपका पीओके, ये आपका चाइना। अच्छा एक चीज और समझो, जो आपको ये वाला रीजन दिख रहा है ना, ये जो शेडेड वाला दिख रहा है, एक तो पहले आप समझो पाकिस्तान हमारा ही जमीन को कब्जा करके रखे। फिर 1962 में इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी, उसमें भैया इंडिया जो है हार गया था, ठीक है। उसके बाद क्या करा पाकिस्तान ने? जो इतने वाला रीजन था ना, ये चाइना को गिफ्ट कर दिया। चाइना को गिफ्ट कर दिया मतलब जो तुम्हारा है नहीं, तुम उसको गिफ्ट कर रहे हो। भिगो भिगो के जूता मारना चाहिए इन दोनों देशों को, पाकिस्तान को और चाइना को। लेकिन ज्यादा चिंता ना करिए, हम लोग ले ही लेंगे जल्दी जो इनके पास में गया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पीओके, ये अक्साई चिन, तो देखो लद्दाख का ही पार्ट है, ठीक है। इससे भी देख लो तो ये आपका अक्साई चिन, ठीक। एक चीज ये समझनी है, जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर है ना, ये नॉर्थ सेक्टर पे, ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कल मैंने आपको बताया था मैकमोहन लाइन के बारे में, वो तो अरुणाचल प्रदेश में है। किसकी किसकी? इंडिया और चाइना की मैकमोहन लाइन। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख में बात करें तो इसको बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर को बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी पे तो मूवी भी बन रखी है, मूवी का नाम ही एलओसी है, देखना जरूर एक बार, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, इसमें बोले जा रहे हैं भारत में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन से है? ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम कौन सा है भारत में, ठीक है। निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो इसको याद कर लो, जो सबसे पुरानी है भारत में, सबसे पुरानी वो है आपकी अरावली। कौन सी? जो आपकी अरावली पर्वत है ना, ये सबसे पुराने पहाड़ हैं भारत में, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ठीक, सबसे पुराने हैं, ठीक। ये वाला जो है करेक्ट आंसर है। अरावली को देख भी लो मैप में, तो ये समझो इधर आपका क्या है? थार रेगिस्तान है, थार डेजर्ट, ठीक है। थार गाड़ी भी आती है फिर ये हो गया आपका अरावली। जब अधिकारी बनना, बहुत लोग जिनसे मैं मिलता हूँ कहते हैं थार का जो है अलग ही भैया वो चलता है, क्या भूकाल, ठीक है। बहुत लोग का मन भी होता है, कहते हैं अधिकारी बन जाएंगे तो थार ही लेंगे। चलो क्वेश्चन पे आओ, ये हो गई आपकी अरावली, ठीक है। अरावली सबसे पुराने पर्वत है भारत के, सबसे पुराने, मतलब सबसे पुराने यही बने थे। बहुत लोग को लगता है कि भैया जम्मू कश्मीर होगा, नहीं, सॉरी, बहुत लोग को लगता है कि हिमालय होंगे। देखो ये आपके हिमालय जा रहे हैं, हिमालयन तो बहुत बाद में बने, ठीक है, मतलब लाखों साल पहले।
और लाखों साल से पहले और लाखों साल पहले तो वो कौन सा बन गया था, अरावली रेंज बन गई थी, ठीक है, अरावली। तो भैया कौन कौन से राज्य में, गुजरात से चालू तो दिल्ली तक आते हैं, ये चीज ध्यान रखना, दिल्ली तक आते, गुड़गांव में आपको अरावली देखने को मिलेंगे, ठीक है, और दिल्ली तक को भी टच करता है। चलो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है कौन से ऐसे पहाड़ हैं जो रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, रेसिडुअल माउंटेन का मतलब जो बच गया है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है। तो जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है वो आपके अरावली है, ठीक है, यही है आपके कौन से रेसिडुअल माउंटेन्स और अवशिष्ट पर्वत भी। मतलब क्या होता है, देखो होता क्या है ना, जैसे ये आपके पहाड़ धीमे धीमे क्या होता है ना, इनकी हाइट जो है वो कम होती रहती है, क्यों, क्योंकि हवा चल रही है, इरोजन होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक टर्म इरोजन, ठीक है, और ये एकदम से नहीं होता, ये लाखों साल में प्रोसीजर होता है, इस वजह से जो इनका हाइट है वो थोड़ी कम हो जाती है, इरोजन हो जाता है, जो मतलब चट्टाने हैं ना उसका पार्टिकल उड़ उड़ के जाने लगते हैं, हवा से भी हो सकता है, पानी बारिश गिर रही है उससे भी। तो डी वाला जो है करेक्ट आंसर, ठीक, बस याद कर लो, नहीं समझ में तो याद कर लो किसको अवशिष्ट एसिडुअल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब बोला जा रहा है भैया साउथ इंडिया में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, साउथ इंडिया का, ठीक है, दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत में सबसे ऊंचा जो पर्वत है, हाईएस्ट पीक है, वो है आपकी अनाईमुडी। कौन सी, अनाईमुडी, कहाँ पर है, ये आपके केरला में पड़ता है, जहाँ पे मैंने मार्क किया ये केरला में, ठीक है, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये केरला में पड़ेगा नाइन, ठीक है, केरला में। हिंदी में देख लो, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये हो गई आपकी अनाईमुडी, ठीक, कहाँ पर, केरला में। आओ चलो मैप में आओ, ठीक है, तो याद करना ही आपको, ये तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो ये वाला मैप दिख रहा है, अब देखो इस वाले मैप में देखो, ठीक, ये इंडिया के आपके पहाड़ हैं, ठीक, अब ये समझो जो साउथ इंडिया की सबसे ऊंचा पर्वत है ना, साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की नहीं, साउथ इंडिया की, तो वो है आपकी अनाईमुडी, ठीक है, इसको अनामुडी भी बोल सकते हो, अनाईमुडी भी बोल सकते हो, ठीक, कहाँ पर आता है, केरला में आता है, कौन सी हो गई, अनाईमुडी, याद कर लो इस चीज को, याद कर लो, ठीक है। ये जो आपकी अगस्त्य मलाई है ये तो तमिलनाडु और केरला में आ रही है, लेकिन साउथ इंडिया की सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत वो अनाईमुडी, बाकी मत देखो, सिर्फ अभी इतना याद करो, सबसे ऊंचा कौन सा हो गया, अनाईमुडी हो गया साउथ इंडिया, ठीक। अब आप कहोगे कि सर भारत का कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है, अब देखो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ना वो है आपका केटू, लेकिन ये अभी हमारे पास में नहीं, ये आपका पीओके में ही पड़ता है, कहाँ में पड़ता है, पीओके में पड़ता है, दिखा दे रहा हूँ मैप में एक बार, ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना गॉडविन ऑस्टिन केटू, ठीक है, ये गॉडविन ऑस्टिन केटू ये यहाँ पर आता है, ये वाला रीजन मैंने अभी आपको दिखाया ही, ये पाकिस्तान के पास में, देखो ये रीजन पाकिस्तान के पास में, तो जो केटू है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन वो भारत के हिस्से में अभी नहीं है हमारी जमीन, वो पाकिस्तान के पास है, पीओके बोलते हैं, ठीक। अब आप कहोगे सर वो तो चलो ठीक है कि ये आपका सबसे ऊंचा पर्वत केटू हो गया और पाकिस्तान के उसमें गया हुआ है, ठीक, लेकिन जो हमारे पास में जमीन है उसमें सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो उसमें सबसे ऊंचा है ना वो है आपका कंचनजंगा, कौन सा, कंचनजंगा, कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये दिखेगा आपको सिक्किम में, ठीक, समझ में आया। साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पहाड़ वो है आपका नाईमुडी, भारत का केटू, लेकिन वो भारत के मेल उसमें, भारत की जमीन जो हमारे पास में उसमें नहीं आता है, देखो पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारा हिस्सा है, लेकिन जो पीओके है तो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, उसमें है केटू आपका। और ऐसे अगर देखा जाए जो हमारे पास में, तो हमारे पास में सबसे ऊंचा है कंचनजंगा, कहाँ पर पड़ेगा, सिक्किम में पड़ेगा, ठीक है, कहाँ पर, सिक्किम में, देखो ये जो सिक्किम दिख रहा है यहाँ पर दिखेगा कंचनजंगा, दिया नहीं हुआ है लेकिन है, ठीक, देखो ये देखो कंचनजंगा हाईएस्ट इन इंडिया दिखा, ये आपका सिक्किम, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी वही बोल दिया कि इंडियन पेनिनसुला का हाईएस्ट पीक, तो मैंने अभी बताया अनाईमुडी, पेनिनसुला कौन सा है, जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसी को पेनिनसुला भी बोल सकते हो और साउथ इंडिया भी बोल सकते हो। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें बोला जा रहा है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन से पर्वत, नर्मदा और ताप्ती के बीच, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन से आपके पहाड़ हैं, देखो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के, ऐसे समझो, तो यहाँ पर आपको दिखेगी नर्मदा नदी आ रही है, तो इधर दिखेगी आपको ताप्ती नदी, तापी भी बोला जाता है, ताप्ती को हम लोग तापी भी बोलते हैं, इनके बीच में जो पहाड़ पड़ते हैं, इनके बीच में जो पहाड़ है वो है आपके सतपुरा, कौन से, सतपुरा माउंटेन, चलो दिखा दे रहा है एक बार मैप में, देखो ये देखो, देखो ये आपके विंध्या है, देखो ये दो नदियां दिख रही है ना, जूम कर दे रहे, ये दो नदियां दिख रही हैं आपको, विंध्या, एक आपकी कौन सी आ रही, नर्मदा आ रही है, ठीक, नीचे है आपकी तापी, पहले ऊपर है नर्मदा फिर है तापी, और देखो बीच में जो पहाड़ है ना ये है आपके कौन से, सतपुरा माउंटेन्स, ठीक है, सतपुरा,
करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका सतपुरा रेंज। ठीक, ध्यान रखना, इंडियन ज्योग्राफी जो अच्छे से समझाइए। अगर एक बार इसको अच्छे वाले उसमें मैप में देखोगे, सैटेलाइट व्यू वाले में, तो चलो ये भी देख लेते हैं एक बार। ठीक, यह है हमारा ये प्यारा भारत, जूम करते हैं तो यहीं पे हमें दो नदियां देखने को मिलती है मेन मेन। देखो ये वाली जो नदी जा रही है, जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना आपको, ये कौन सी, ये आपकी देखो नर्मदा रिवर है। ठीक, दिख रही है ना नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के ही थोड़ा अगर साउथ में चलोगे, ये नर्मदा हो गई, और इसी के अगर थोड़ा दक्षिण साउथ में चलो तो देखो ये दिखेगी आपको तापी रिवर। दिख रहा है ना, लिखा हुआ है देखो तापी रिवर। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई, लोकेशन समझ लो। ये ऊपर वाली हो गई नर्मदा ब्लू ब्लू, और जो नीचे वाली है ना, ये हो गई आपकी तापी। और इनके बीच में देखो जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये हल्के फुल्के क्या, ये पहाड़ है, छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा हिमालय के बराबर थोड़ा ना हो जाएंगे, छोटे छोटे इनको, ये हैं आपके सतपुरा रेंज। ठीक है, समझ में आया, इतना ही ध्यान रखिएगा। देख लो, यही नर्मदा तापी के बीच में सतपुरा, याद कर लेना। ठीक, तो इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में बताना, लाइक कर दिया करो यार, दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो, मोटिवेशन बना रहता है, थोड़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। ठीक, और साथ में एंड में ये भी जान लो, अगर यूपी पीसीए 2024 की तैयारी कर रहे हैं और एक ही जगह पे कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हो, तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।